Hello बच्चों, let us read the question. Question says the points of intersection of the line 4x minus 3y minus 10 is equal to 0 and the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 is equal to 0 are and यहाँ पे हमें filling the blanks fill करने क्योंकि दो points आएंगे intersection के लिए. तो यहाँ से हमारा key concept क्या हो जाएगा? Key concept. तो यहाँ से हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन की और सर्कल की उसको सॉल्व करेंगे एंड जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो वही हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंसेप्ट में बाय सॉल्विंग गिवन इक्वेशंस we will find the points of intersection. तो अब हमें यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3y प्लस 10 अपॉन 4 ये हो जाएगी. अब हम इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे. तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, यहाँ पे न्यू पेज पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10 ये इसका होल स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर बनेगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगा 3y प्लस 10 अपॉन 4 प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 16 आ जाएगा. अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 100 और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 2 60y प्लस यहाँ से 16y स्क्वायर. तो यहाँ पे हम 4 और यहाँ पे 2 है और माइनस है तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा माइनस 24 बाई माइनस 80 और ये हो जाएगा 64 बाई माइनस 320 इज इक्वल टू 0. तो ये 16 जीरो में चला जाएगा. ये यहाँ पे 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का 100 बाई और ये हो जाएगा माइनस 300 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम 25 का डिवाइड लगा देते हैं तो बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो अब हमें ये बाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो इसको सॉल्व करके हम बाई की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका कि डिफरेंस 4 हो जाए. तो 6 इंटू 2 तो बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से बाई कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 6 यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा बाई प्लस 6 और इधर आ जाएगा बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये आ गया. तो हमें यहाँ से बाई की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो माइनस 6 और एक बाई इज इक्वल टू 2. तो अब हम यहाँ से बाई इज इक्वल टू माइनस 6 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बाई इज इक्वल टू 2 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ से हम लिखते हैं when y इज इक्वल टू माइनस 6 तब x की वैल्यू कितनी होगी? x क्या था हमारा 3y प्लस 10 अपॉन 4 तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 6 प्लस 10 अपॉन 4 ये यहाँ पर 10 अपॉन 4. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18 प्लस 10 अपॉन 4 तो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 4 तो यानी कि माइनस 2. तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा आ गया है माइनस 2 माइनस 6. और जब y की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू कितनी निकली थी? 2 निकली थी. तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 10 अपॉन 4. तो 3 इंटू 2 6 प्लस 10 16 अपॉन 4 ये हो जाएगा 4. तो यहाँ से हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4, 2. तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ गए हैं. यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन are माइनस 2, माइनस 6 एंड 4, 2 ये आ गया है. तो यही हमारा आंसर है. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.